मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने अरविंद केजरीवाल की लूट का एक और बड़ा खुलासा किया है। केजरीवाल एंड कंपनी ने किस तरीके से दिल्ली के खजाने को अपने घर भरने का और अपने लोगों को ऑबलाइज करने का धंधा बना रखा था, आज आपको एक बार फिर से इस बात की जानकारी देंगे हम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल के इन बड़े जासूसों को रेखा गुप्ता सरकार ने आज निकाल कर बाहर फेंक दिया। ये जासूस थे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केजरीवाल के लिए अभी भी जासूसी करते हैं दिल्ली सरकार की। आपको याद होगा पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा के अंदर खुद रेखा सरकार ने भी कहा था, खुद रेखा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह कहा कि किस तरीके से उनके चंगू मंगू यहां पर बैठकर जासूसी कर रहे हैं और सरकार के अंदर जो भी कुछ चलता है इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल तक चुपके से पहुंचा दी जाती है। तो ऐसे ही केजरीवाल के इन जासूसों को रेखा गुप्ता सरकार ने आज निकाल कर बाहर फेंक दिया है। करीब 177 नियुक्तियां ऐसी की गई थी रेखा गुप्ता एंड कंपनी से पहले। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली सरकार के अंदर ऐसी 177 नियुक्तियां कर रखी थी जिनका कोई बहुत बड़ा औचित्य था नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इन सभी लोगों को ऑबलाइज करने के लिए सरकार के अंदर बंदरबाट कर रखी थी। और ये मुफ्त की रेवड़ियां, जिस तरीके से दिल्ली के खजाने की मुफ्त की रेवड़ियां अपने अपने लोगों को बांटी जा रही थी, केजरीवाल बांट रहे थे, उससे भी एक बार फिर से पर्दा उठ गया है। दरअसल है क्या, 177 लोगों को दिल्ली की विभिन्न समितियों में, विभिन्न अकादमियों में और बोर्डों में अवैध रूप से नियुक्त कर लिया गया, बिना किसी जांच के, बिना किसी आपको बताएं किसी ट्रायल के, किसी एफिडेविट के या किसी भी तरीके की कोई सरकारी जो एक तरीके से जो फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं वो भी बिना किए इनको भर्ती कर लिया गया था। और ये दिल्ली के खर्चे पर, दिल्ली सरकार के खर्चे पर ये सभी लोग पल रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से अपने लोगों को ऑबलाइज करने के लिए लूटपाट की दिल्ली के खजाने में, उसका एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है ये। दरअसल दिल्ली की भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी द्वारा की गई 177 मनोनीत नियुक्तियों को रद्द कर दिया है आज। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है और इन 177 नियुक्तियों में दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली हज समिति और पंजाबी अकादमी जैसे जो संवैधानिक पद हैं उन पर यह नियुक्तियां कर रखी थी। ये नियुक्तियां आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में की गई थी और अब इन सभी पर रेखा गुप्ता सरकार ने डंडा चला दिया है और इन बोर्ड समितियों समेत सभी संवैधानिक संस्थानों से जहां दिल्ली सरकार सदस्य और पदाधिकारी की जगह थी वहां से इन्हें निकाल कर बाहर कर दिया है। ये आदेश के मुताबिक भाजपा सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली हज समिति, तीर्थ यात्रा विकास समिति, उर्स समिति, हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, साहित्य कला परिषद, पंजाबी अकादमी, संस्कृत अकादमी समेत कुल 177 संवैधानिक संस्थान 17 संवैधानिक संस्थानों में आप सरकार की मनोनीत नियुक्तियों को रद्द कर दिया। वहीं जिन लोगों को नियुक्ति रद्द हुए हैं उसमें ज्यादातर आम आदमी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी शामिल हैं। दिल्ली में भाजपा सरकार ने पूर्व आम आदमी पार्टी द्वारा सरकार की नियुक्तियों को राजनीतिक लाभ के लिए की गई सिफारिशों को मानते हुए अमान्य कर दिया इन सभी को। और सूत्रों के अनुसार दिल्ली की सरकार की जो पिछली सरकार थी, अपने नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने नियमों का जिस तरीके से उल्लंघन किया उसको अब पकड़ लिया गया और उन सभी अरविंद केजरीवाल के जासूसों को निकालकर बाहर फेंक दिया गया। पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने आप विधायक पवन राणा को दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था, आप विधायक विनय मिश्रा को वाइस चेयरमैन और आप नेता जितेंद्र तोमर की पत्नी
प्रीति तोमर को सदस्य नियुक्त कर दिया था। इसी तरह दिल्ली हज कमेटी में पूर्व आप विधायक अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस सदस्य मनोनीत थे। आप विधायक जर्नैल सिंह को पंजाबी अकादमी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया था और पिछली सरकार में नियुक्त किया गया जिन लोगों को, उन्हें एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष गोपाल राय को और सदस्य आप नेता आदिल अहमद खान को, पूर्व विधायक अजयश यादव को नियुक्त किया गया था इनमें। लेकिन अब इन सभी को रेखा गुप्ता सरकार ने निकाल कर बाहर फेंक दिया है। आप समझ सकते हैं दिल्ली का जो खजाना लूटा गया, उस खजाने की लूट के पीछे किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सक्रिय थी। और वहां पर जिन लोगों का आप समझिए जो जिन्हें कैखेगा भी नहीं पता था, वो भी बोर्ड के चेयरमैन बना दिए गए थे। ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला फर्जी डिग्री का मामला जितेंद्र सिंह तोमर पर था, जो बाद में जेल भी गए, लंबे समय तक रहे। उनकी पत्नी प्रीति तोमर, सोचिए सबको क्या क्या बनाया गया। आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर कैसी बंदरबाट की गई थी इन लोगों के लिए, इसका एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया दिल्ली के अंदर। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने इन सभी को निकालकर दिल्ली के इन आप समझिए फायदेमंद पदों से बाहर फेंक दिया है। सभी को सरकारी लाभ दिए जा रहे थे और हर पद पर कम से कम लाखों रुपया पर मंथ खर्च किया जा रहा था। ये सभी इस तरीके से बिठा दिए गए थे अपनी अपनी जगह पर लाकर कि सबको फायदा पहुंचाकर उनसे दूसरे रूप में फायदा लिया जाए। यानी कि अरविंद केजरीवाल की माल बनाने की जो नीति थी, उसका एक हिस्सा थे ये सभी जासूस, जिन जासूसों को निकालकर रेखा गुप्ता ने बाहर फेंक दिया है। बहुत बड़ी बात है, ये सारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है, इन सबको भंग कर दिया गया है और इस सब पर अब नए सिरे से विचार किया जाएगा। रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अरविंद केजरीवाल के इन सभी चंपुओं को, इन सभी जासूसों को अब दिल्ली सरकार में नो एंट्री कर दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।